کہ हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नज़रों से गिरा देते हैं। लेकिन मैं आपको उमूमन एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि हमें अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। जिसने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर लिया, जिसने परवरदिगार के ऊपर भरोसा कर लिया, जिसने अपने रब के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, जिसने बावजू रहना शुरू कर दिया, दुश्मन उसको तंग नहीं करेगा। जिसने पंजगाना नमाज की पाबंदी इख्तियार कर ली, वो कभी दुश्मन उसको तंग नहीं करेगा। जो रात को सोने से पहले सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ेगा, अपने बच्चों पे दम करेगा, अपने वालिदैन पे दम करेगा, अपने अहल व अयाल पे दम करेगा, अपने घर में रोजाना एक वक्त अजान देगा, जो रोजाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाएगा, रोजाना परिंदों को बाजरा डालेगा, जो रोजाना मछलियों को दाना डालेगा, उसको कभी दुश्मन तंग नहीं करेगा। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बार हमसे पूछा जाता है वीलॉग में कि हमारे दुश्मन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमसे बदला लेना चाहते हैं, हमारा माल दबाना चाहते हैं, हमारी इज्जतों के पीछे पड़ गए हैं, हमारी फैमिली के पीछे पड़ गए हैं, हमारे कारोबार के पीछे पड़ गए हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा जलते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं हमारी बुराइयाँ करते हैं, हमें ज़हनी टॉर्चर देते हैं, हमें अजियत देते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे बच्चों को अजियत देते हैं, हमारी इज्जतों के पीछे पड़ गए हैं। आप हमें बताएं कि हम इन दुश्मनों से पीछा कैसे छुड़ाएं, इनसे छुटकारा क्यों कर मुमकिन होगा, कैसे मुमकिन होगा, इनके लिए हम क्या कोई कानूनी कार्रवाई करें या इनसे हम बदला लें, इनसे किस किस्म का रिवेंज लिया जाए। हमने बहुत सारे आमिलीन के पास गए, बहुत सारे लोगों के पास गए, लोगों ने हमें मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ने के लिए दी, हमने वो सब चीज़ें भी पढ़ी, मगर इससे हमें कोई खातिर का अफाका नहीं हुआ। ये मैं आपको बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ किस्म की राय जो मेरे पास सोशल मीडिया पर आती है, तो मैं उस बारे में लोग हमसे गुफ्तगू करते हैं और मैं आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल करता हूँ। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर से करता हूँ। दुश्मन अगर हो ज़ेर तो लो पूरा इंतकाम, दुश्मन अगर हो ज़ेर तो लो पूरा इंतकाम, और पूरा इंतकाम तो दरगुजर में है। अगर आपने अपने दुश्मन से बदला खुद ले लिया तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप क्या छोड़ेंगे। जो बदला मेरा रब ले सकता है वो बदला आप कभी भी नहीं ले सकते। अपने दुश्मनों को तो माफ़ करना हमारे नबी अलैहिस्सलाम की, हमारे सहाबा इकराम की, हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम की, हमारे अहले बैत अतार की सुन्नत है कि अपने दुश्मनों को माफ़ कीजिए, अपने दुश्मनों से दरगुजर का मामला कीजिए। अगर आपका कोई दुश्मन आपकी इज्जत के पीछे लग जाए, आपकी गैरत के पीछे लग जाए, तो उसके लिए मैं वजीफ़ा आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं कोई ऐसा वजीफ़ा आपको बताऊंगा जिससे इंशाअल्लाह ताला आप जो हैं वो बुलंदी की तरफ जाएंगे। आप कभी भी अपने दुश्मन को ज़ेर करने की दुआ ना करें कि अल्लाह ताला मेरा दुश्मन ज़ेर हो जाए। आप खुद जब बुलंदी की तरफ जाएंगे तो आपका दुश्मन खुद ब खुद पस्ती की तरफ जाएगा। अपनी बुलंदी की दुआ करें। कहते हैं ना कि इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश करो, यजीद का जिक्र करने की, उसके गुफ्तगू करके अपनी ज़बान को ख़राब करने की कोशिश ना करो। जितना जिक्र हुसैन होगा उतनी महफिल पाक होगी, मजलिस पाक होगी, ज़बान पाक होगी, आपको इबादत का सवाब मिलेगा। जिक्र हुसैन करेंगे, जिक्र अहले बैत करेंगे, जिक्र करबला के उन 72 नफूस का जितना जिक्र करेंगे उनका जिक्र करना इबादत है। तो यजीद का जिक्र कर करके अपनी ज़बान को गंदा ना करें। जिक्र हुसैन के अंदर अहले बैत अतार का और इन सहाबा इकराम का जितना जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह हमें इसका सवाब मिलेगा। एक और जगह पर एक शायर जो है वो ये शेर कहता है कि हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नज़रों से गिरा देते हैं। लेकिन मैं आपको उमूमन एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि हमें अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए कि जो मेरा रब, जिसने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर लिया, जिसने परवरदिगार के ऊपर भरोसा कर लिया, जिसने अपने रब के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, जिसने बावजू रहना शुरू कर दिया, दुश्मन उसको तंग नहीं करेगा। जिसने पंजगाना नमाज की पाबंदी इख्तियार कर ली, वो कभी दुश्मन उसको तंग नहीं करेगा। जो रात को सोने से पहले सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ेगा, अपने बच्चों पे दम करेगा, अपने वालिदैन पे दम करेगा, अपने अहल व अयाल पे दम करेगा, अपने घर में रोजाना एक वक्त अजान देगा, जो रोजाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाएगा, रोजाना परिंदों को बाजरा डालेगा, जो रोजाना मछलियों को दाना डालेगा, उसको कभी दुश्मन तंग नहीं करेगा। जो हलाल रोजी कमाएगा, हलाल रिस्क के लिए जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, काविश करेगा, दुश्मन कभी भी उसको तंग नहीं करेगा। जो शख्स तहज्जुद में उठ के तहज्जुद अदा करेगा, उसके बाद जिक्रुल्लाह करेगा, दुरूद पाक की कसरत करेगा, उसके बाद फजर का इंतजार करेगा,
گا، فجر کی نماز پڑھے گا، دشمن کبھی بھی اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ جو فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اور اشراق اور چاشت کا انتظار کرے گا، دشمن کبھی اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ جو سورج نکلنے کے بعد 2 نفل اشراق کے پڑھے اور اس کے بعد 2 نفل چاشت کے پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے گا، دشمن کبھی بھی اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو آئیے ایک اور وظیفہ میں آپ کو دشمنوں سے ریلیٹڈ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اپنے دشمن کو کبھی زیر کرنے کے لیے وظیفہ مت کیجیے گا، صرف اس لیے کیجیے گا کہ یا رب العالمین میرے دشمن کو میرا ہمدرد بنا دے، میرے دشمن کو میرا دوست بنا دے، میرے دشمن کا دل میری طرف سے نرم فرما دے، مجھے بلندی عطا فرما، مجھے نظر بد سے محفوظ و محروم فرما، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ تو اس کرم کو مانگنے کے لیے میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ فیل کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ فیل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور دشمن کے اوپر تصور پہ دم کریں گے، اور سورہ فیل پڑھتے ہوئے اس لیے دم کریں گے کہ یا رب العالمین یہ میرا راستہ چھوڑ دے، یہ میرے راستے سے ہٹ جائے، اس کا دل میری طرف سے نرم فرما دے، اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اپنے دشمن کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے گا، اور وہ بھی اس دشمن کے لیے جو آپ کی عزت کے پیچھے پڑ جائے، آپ کی غیرت کے پیچھے پڑ جائے، آپ کے اہل و عیال کے پیچھے پڑ جائے، آپ کے کاروبار کے پیچھے پڑ جائے، اس کے لیے دعا ہے کہ یہ وظیفہ اس کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ ہر چلتے پھرتے کے لیے خدا کا واسطہ مت کیجیے گا، کیونکہ ہمیں اس 60-70 سال کی زندگی کے بعد ایک اور ایسی زندگی ملنی ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں قبر بھی دیکھنی ہے، ہمیں آخرت بھی دیکھنی ہے، ہمیں میدان حشر بھی دیکھنا ہے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی چاہیے، قبر کے 3 سوالوں کا جواب بھی دینا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں جو شبیہ دکھائی جا رہی ہے تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ میرا یہ اگر ویلاگ آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين